शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि पंजाब जैसा प्रोविंस जहां पर हुकूमत ये समझती है कि सीसीडी को इतने इख्तियारात दे दिए जाएं कि मुबैना तौर पर इन द आइज ऑफ लॉ बहुत सारी चीजें मावराए अदालत हो जाती हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि खौफ का धंधा है, खौफ फैलाकर जराइम रोक लेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक संगीन हादसा, एक के बाद एक संगीन वाकया। कहा गया कि दुश्मनदार लोग या दुबई चले जाएं या आपस में सुलह कर लें, लेकिन हालात ये कि नई दुश्मनियां सर चढ़ के बोल रही हैं, और सर भी ऐसा चढ़ के बोल रही हैं कि पुलिस मुबैना तौर पर लंबी तान कर सोती नजर आ रही है, और एक ही शख्स, एक ही गिरोह, एक ही माफिया एक के बाद एक जर्ब लगा रहा है और माओ से उनके लाल छीन रहा है, बूढ़े वालिदैन को जवान जनाजे उठाने पर मजबूर कर रहा है। और ये किस्सा कहीं और का नहीं, लाहौर यानी तख्ते लाहौर के बगली जिले शेखुपुरा का है। इस वक्त में मौजूद मोहल्ला रसूल नगर शाह कॉलोनी के नाम से यह जाना जाता है। यहां पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पै दर पै वाकयात हो रहे हैं। तफसील रख रहा हूं हुकूमत के लिए कि दिस इज अ लिटमस टेस्ट, नाउ गो एंड जज योर परफॉर्मेंस। हालिया वाकया जो है वो मुद्दई मुकदमा को यानी मकतूल के भाई को कत्ल किया गया है, मुंहों में गोलियां यहां पर मारी जा रही हैं। लेट मी टेल यू, जवां साल नौजवानों के मुंहों में गोलियां मारी जा रही हैं। क्यों? कि तानू क्या नहीं से पैरवी नहीं करनी, तुसी बड़े गवाह रहंदे नहीं। हालांकि जो गवाह है उसका तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है, मुद्दई का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि इंसाफ का परचम जो है वो बुलंद हो सके। पहला वाकया जनाब, रिपोर्टेडली यहां पर दीवार बनाई जाती है। ये घर जी, ये कातिलों का घर बताया जा रहा है। ये वाला, ये दीवार उठाकर इंक्रोचमेंट करके इस जगह पर लाई जाती है रिपोर्टेडली। ये इस सीध में क्लेम ये है। टीएमए अपनी जिम्मेदारी अदा करती है और इस दीवार को पुशबैक करवाती है कि भाई राह में बंद कर ले आजे। ये अभी भी मीटर का, ये लाइन के करीब लाएं, ये सुई गैस के मीटर का पाइप है। ये यहां पर मीटर नस्ब किया गया है। इस घर के लोगों का कसूर ये है, ये एक के बाद एक इनके साथ हादसा हो रहा है, वाकया हो रहा है, सान्या हो रहा है। इनका कसूर ये है कि इन्होंने कहा था कि भाई हमने अपनी दीवार पर अपना मीटर लगाना है, असी थानू अपनी दीवार कजन नहीं देनी, मेहरबानी करो आपकी कंध चुको पीछे करो। लेकिन वो कंध पीछे करांदे करांदे रोड़ा स्यापा पुआड़ा इन्ना पे है कि अलमान अल हफीज। अब हालात ये हो गए हैं जनाब कि दीवार पीछे कराई टीएमए ने, 2 साल बाद यहां पर बच्चों का झगड़ा हो जाता है। बच्चों का झगड़ा काबू नहीं आता, हालात यहां तक खराब हो जाते हैं कि 30 जुलाई 2023 को पहला हमला इस फैमिली की जानिब से किया जाता है, जिनका ये भी घर है, हवेली आरिफ हुसैन ते कालू जट, मोहम्मद अब्दुल्ला जट, मोहम्मद मूसा जट, ये उनके नाम भी गालबन लिखे हुए हैं। ये हवेली भी उनकी है, ये भी उनका है, वो भी उनका है, वो भी उनका है। अब आपको मैं अहमकाना कुछ चीजें दिखाऊंगा। फैमिली से मिलेंगे। रियासती इदारे जब नालायक होते हैं, जब पुलिस नालायकी करती है तो उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है आम आवाम को। मुखालिफिन में अगर मुखालिफत है तो पुलिस को यह इख्तियार किसने दिया है कि आप जाएं लोगों के घरों के ताले तोड़ दें, लोगों के घरों को, मकीनों को निकाल कर दूसरों को मकीन बना दें। दुश्मनी परवान चढ़ती है। यह हवेली कातिलों की है, लेकिन आज ये कातिलों के पास नहीं है, ये उन मकतूलों के पास है जिनका अब फिर कत्ल हो गया। मलकियत नहीं है, लेकिन है। बस जब है तो फिर दुश्मनी तो बढ़ेगी, और ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हुआ है। कैसे है? ताले किसने तोड़े? पुलिस ने। खाली किसने छोड़ी? पुलिस ने। उनका मौकफ यह कि नहीं, हमने इसलिए बिठा दिया कि कोई यहां बैठकर हमारे खिलाफ रैकी ना कर ले।
बात समझ आती है जी। 30 जुलाई 2023 को पहला हमला होता है। इसमें मोहम्मद बिलाल के सीने में गोली मारी जाती है, बाजू में गोली मारी जाती है। इसके साथ ताबिश जो कि एक बच्चा था, अभी ताबिश का बाप कत्ल हुआ है दोबारा। ताबिश जो कि एक बच्चा था, उसके मुंह में गोली मारी जाती है। आप इमेजिन करें बर्बरियत और जुल्म की इंतहा क्या है। ताबिश भी बच गया, अल्लाह बचा गया, रब सुना हाथ दे के रख गया, तो मोहम्मद बिलाल भी बच गया। बिलाल इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद भी है। बिलाल ने अपने अब प्यारे गंवाए हैं। इसके बाद एक वाकया होता है जनाब 18 अगस्त को, बिल्कुल इंडिपेंडेंस से 2-3 दिन बाद 18 अगस्त 2024 को कातिलाना हमला होता है तारिक महमूद पर, लेकिन वो भी जिंदा बच जाता है। पुलिस कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। मजलूम फुटेज दिखाते हैं कि भाई वो सीधी गोली मार रहा है, सोने रब ने करम किया, मुंडा मोटरसाइकिल थले डिग गया, बच गया। मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, और उस मिट्टी डालने का नतीजा यह हुआ कि जालिमों को एक और हमला करने की शय मिली। क्यों? क्योंकि पिछला जर गए से, पिछला हजम हो गया था। अगला हमला जनाब 31 मई 2025 को होता है। यह तीसरा हमला है, यह कातिलाना और खूनी हमला साबित हुआ। इस हमले में गुलशाद कमर कत्ल हो जाता है, जो 4 बच्चों का बाप है, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। यहां आकर पहला 302 का मुकदमा दर्ज होता है और अब दुश्मनी बकायदा खानदानी दुश्मनी का रूप धार रही है। पुलिस को फिर भी अकल नहीं आई। मुल्जिमान दंदनाते रहे और टेलीफोन करके बताते रहे कि जे पैरवी की थी तो तुम देंगे, मार देंगे, चाड़ देंगे। गए डीपीओ के पास गए, मकामी हर दरवाजा हर सू हर जगह दस्तक दी कि भाई ये दुश्मनी बढ़ जाएगी। और ये वो वक्त था जब हम सीसीडी को परवान चढ़ते हुए देख रहे थे और ऐलान किया गया था जिन्ना दिया दुश्मनियां ने या सुलह कर लो या दुबई चले जाओ। ये बदबख्त ना दुबई गए ना इन्होंने सुलह की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हालिया 19 फरवरी 2026 को, आज से चंद दिन पहले, एक और कातिलाना हमला किया और तारिक महमूद को, जो माजी में इनके कातिलाना हमले में बच गया था 18 अगस्त वाले हमले में, वो इस जहाने फानी से कूच कर जाता है। वो अपने भाई के कत्ल के मुकदमे की पैरवी कर रहा था और उसको मुद्दत की सजा ये दी गई कि अब वो इस जहाने फानी से कूच कर चुका है, एंड ही इज नो मोर। यानी ये दुश्मनी दूसरी जान ले चुकी है। और इसके साथ साथ ताबिश जो कि इसी मुकदमे का गवाह है, जिसके मुंह में माजी में फायर मारा गया था, वही ताबिश आज फिर अस्पताल में दाखिल है। क्यों? क्योंकि इसको पेट में और बाजू में 5 गोलियां मारी गई हैं। यानी हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है कि इस दफा एक नहीं 2 जानें ली जाएंगी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मकामी पुलिस शेखुपुरा की पुलिस से समझती है, पंजाबी कहते हैं ऐसी गढ़ के रखे है। नाउ गो एंड जज योर सिचुएशन। मिल रहे हैं फैमिली से। शेखुपुरा में डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की, मैं तो इसको वैसे नाकामी समझूंगा। मुझे नहीं पता कि इससे साहब नाराज हो जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। नाकामी इस पॉइंट पर है कि आपकी मौजूदगी में एक दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी का रंग धार गई है। दुश्मनी क्या थी? एक घर के बाहर खिड़की लगाने की, या फिर उसके बाद बच्चों के झगड़े की। हालात यहां तक आए कि बच्चों के मुंहों में फायर मारे गए, नहीं संभाल पाए। इधर इधर आपसे करूं बात, नहीं संभाल पाए। फिर हादसा यहां तक आया कि बंदा कत्ल कर दिया गया, दूसरे को जख्मी कर दिया गया, निशाने इबरत बना दिया गया। कहा गया कि पैरवी करोगे तो तुमसे बदला लेंगे, तुम्हारे घर में मातम होगा। ये मजलूम खानदान मुल्ला की दौड़ की है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये भागे, ये पुलिस के पास गए, एक बार नहीं बार बार गए, डीपीओ के पास गए, आईजी के पास गए। हर दरवाजा इनके मुताबिक इन्होंने खटखटाया कि भाई वो बदबख्त हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हमें अवाम को ये बताया जाता रहा कि सीसीडी आ गई है, अब दुश्मनदार सुलह कर ले, नहीं तो दुबई चले जाए। ना वो दुबई गए, ना उन्होंने सुलह की, बल्कि उन्होंने एक और जान ले ली। चौथा हमला हमने क्या किया? सराने थले बांध दे के लंबी तान के सुतर है। बेवा मौजूद है, वो यतीम बच्ची मौजूद है, ये यतीम बच्ची मौजूद है। ये यतीम नहीं होनी थी अगर कानून अपना रास्ता ले लेता, लेकिन कानून ने इनको यतीम बनाने में बेहतरी समझी शायद।
चाहते हुए नहीं, ना चाहते हुए से, ये अपनी नालायकी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी अल्लाह ताला सबर दें, अल्लाह किसी ने औखा वक्त ना विखावे। बेशक ए दुश्मनी की कोई मुरब्बियां दी दुश्मनी सी, कोई जायदादां दी दुश्मनी सी, की सी है, क्यों बन गई है दुश्मनी? नहीं बेटा, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਿੜਕੀ, ਇਹ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, 7 ਖਾਨਦਾਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ 4 ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾੜ ਲੱਗਾ ਹੈ। मुंह तो ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੋਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ओए ਛੋਟੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ 2 ਫਾੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਲਖਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਕਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਸੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬੋ ਬਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਣ ਧਮਕਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾबिश जी मुंह में गोली, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ बचा गया। अब दिलों ना मारता से। तारिक महमूद ये जो अब कत्ल हुआ है, इस पर अगस्त 2024 में भी हमला हुआ था, अल्लाह बचा गया। गुलशाद कमर कत्ल हो गया, तारिक महमूद हुण कत्ल हो गया। ताबिश वही जिसके मुंह में बच्चा, जिसकी गोली मारी थी, अज 10-11 साल बाद उन्होंने फिर बिस्तर ते पा दिता गए। 5 गोलियां मारियां ने पेट दिते सीने च। वो छोटा सी, उदों दे मुंह ते गोली मारी। और इसको अगर शेखुपुरा पुलिस समझती है कि वो मुतमईन है अपनी परफॉर्मेंस पे, तो पता नहीं फिर अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है। माँ जी तुसी पुलिस नाल राबता करते रहे, नहीं करते रहे? पुलिस नूं दसदे रहे कि धमकियां ने? सब कुछ दसदे रहे। धमकियां किवें आ रही हैं? सब कुछ दसदे रहे, कहंदे भी रहे कि सानू थड़े ताड़े मले जा रहे ने, बचो। इसे तरह जाके अगे कहना DPO नूं भी, पुलिस वालियां थड़े मलन नाल मुराद की है कि थोड़ी रैकी चल रही है। बड़िया ਜ਼ਾਹਰ है कि बच्चे ने फिरदे सी आना जाना। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਘਰੋਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖੌਫ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੌਫ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। इतला आ रही है कि पुलिस ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਰ ਕਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਰਜਾਇਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਰਜਾਇਆ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਣੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਨ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। एक खिड़की से ये दुश्मनी शुरू हुई थी और उसके बाद घर का मुंह भी दूसरी तरफ लग गया। पुलिस ने बकौल इनके खाया पिया रजे, रजान के बावजूद हालात यहाँ तक पहुँचे। एक तो होता है ना कि यार ठीक है, बदबख्ती है, हराम है, लेकिन शायद बच ही जाइए। बचे भी तो नहीं ना, पुलिस नहीं रची। हार्ड लक। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपके वालिद का नाम है तारिक महमूद? जी, मेरे वालिद का नाम। अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। ये दुश्मनी आपका बाप खा गई है। जी बिल्कुल। इस दुश्मनी ने आपके चचा को भी मौत के मुंह से वापस लाई है। जी। आपके भाई को मौत के मुंह में फेंका है। जी। अल्लाह उसकी हिफाजत करे, उस सेहत के साथ घर वापस आए। और वो भी बच्चा है, जी, छोटा है। मुझे नहीं पता मुझे क्या सवाल करना है, आप जो बात कहना चाहें कर सकती है। मेरा कोई सवाल आपको तकलीफ देगा, मैं सवाल रोक रहा हूँ। मैं यही करना चाहूँगी कि अपील ये है हमारी कि हमारे जो मेरे जो पापा हैं, मेरे चाचू हैं, इनका हमें इंसाफ दिला दें बस। इंसाफ क्या है?
इंसाफ यही है कि जो जिसने मेरे पापा को कत्ल किया उसको भी उसी तरह बेदर्दी से चौंक में ही उसी जगह मारा जाए। उसके भाई हैं, उसके बाप आरफ हुसैन, उसकी माँ, ये सब इनमें शामिल है। इनको भी इसी तरह मारा जाए। और मैं कुछ नहीं कहूँगी। इन्होंने हमसे 24 घंटे का टाइम मांगा था। पुलिस ने? जी। कब? ये जब हम एहतजाज पे थे, इन्होंने कहा हमें 24 घंटे का टाइम दे दे, हम आपको आपके ये जो मुजरिम है गिरफ़्तार करके हम आपको दिखा देंगे। तो आज मेरे ख्याल से 6वां के 5वां दिन हो गए। वो तो दंदनाते फिर हैं। जी, तो 6वां 5वां दिन हो गया, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इनकी तरफ से, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी आईजी पंजाब से, डीपीओ से, मरीम नवाज़ साहिबा से यही दरख्वास्त है कि हमारे पे रहम करें, हम पर नज़र रखें, हमारे लिए इंसाफ की अपील करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शेखुपुरा में मौजूद हैं और पुलिस की तारीखी नाकामी जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से पुलिस अपनी नाअहली और नाकामी की वजह से, मैं आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट, प्लीज़ डोंट माइंड इट। अगर आपने माइंड करना भी है तो ये शायद इस मजलूम ख़ानदान के लिए बेहतर होगा आप माइंड कर लें, क्योंकि माइंड करेंगे तो शायद काम कर लें। ये दुश्मनी एक खिड़की से शुरू हुई थी, एक खिड़की लगाने से। जालिम कई सालों से दंदनाता फिर रहा है और एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला कर रहा है और आज भी दंदनाता फिर रहा है। और हमें ये बताया हुआ कि सब बच्चा है। इस बच्ची की वीडियो मैंने लाहौर देखी थी। ये बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पंजाबी कहते चांदड़ा मार रही थी। वो कहती है कि असी 2-2.5 करोड़ रुपया दिता पुलिस ने कि सन असी बच जाइए किसी तरह इस दुश्मनी तो। साड़ा प्यो नहीं बचा। दुश्मनी क्या है? एक खिड़की से। इस खानदान की इनकी दुश्मनी भी जाती नहीं, इनके चचा के घर की खिड़की का मसला था। या तो ना कि इनकी जाती दुश्मनी। बहरहाल जी, बच्ची से समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये वालेकुम अस्सलाम। बेटा तारिक महमूद साहब की आप बेटी हैं? जी, मैं बेटी हूँ उनकी। आपने एक दावा किया था कि पुलिस को रिश्वत भी दी, पैसे भी दिए, फिर भी वालिद ना बच सका, हालांकि वो सिर्फ मुद्दई थे, अपने भाई के कत्ल का मुकदमा लड़ रहे थे। जी। ये क्या हुआ? जी, पैसे जब सीसीडी हमें पता चला कि सीसीडी ऐसे जो दहशतगर्द लगा रहे, ये हमारे लिए तो ये दहशतगर्दी है। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो मारते हैं जो दहशतगर्द हैं, जिन पर वो इश्तिहारी जो होते हैं को आपको ये पता चला कि सीसीडी मारती है? सीसीडी मारती है। हमने कहा हमारा केस सीसीडी वालों को दे दो। ठीक है। पंजाब पुलिस ने कहा कि जब आपने हमसे केस सीसीडी को देना है ना, तो हमें 20 लाख चाहिए। 20 लाख रुपया देना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, ये पंजाब पुलिस ने कहा 20 लाख दोगे तो हम आपका केस सीसीडी को ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, ये ट्रांसफ़र का प्रोसीजर करेंगे। वैसे नहीं होना। नहीं होना। आपका ख़ानदानी दुश्मनी है। ये किसने कहा? ये पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस के किस अफसर ने? मुझे अभी इसका नहीं पता, लेकिन बाबा ने आके घर में बैठते थे ना, चाचू लोग हमारे घर में बैठते थे तो बात कर रहे थे। तो ये पता चलता था? तो ये पता 20 लाख रुपए के बगैर केस सीसीडी को नहीं जा सकता। हाँ जी। जब हमने नेट पर देखा ना कि सीसीडी मार रही है लोगों को, जो नशे में जो भी करते हैं, जो जालिमों को मार रही है। तो मैंने बाबा से बात की। मैंने कहा पापा आप करें। कहते पुत्र मेरे को 20 लाख होए तो मैं दवा। पंजाब पुलिस 20 लाख रुपया मंगन दी है, मैं कितों दवांगा 20 लाख। ये झगड़ा जो है बेटा, ये वाकई खिड़की लगाने से हुआ था या कोई और मसला? खिड़की हमारी लगी भी उनके घर की, कहे ना कि हमारे घर की तरफ लगी है, तो फिर हम माने कि हम गलत हैं कि उनके घर की तरफ हमने खिड़की लगा। दूसरी गली की तरफ लगी? गली की तरफ लगी है, उनके घर की भी वहीं से दिया। हमारी गली भी खिड़की जो है उनकी गली की तरफ नहीं लगी हुई है, घर की तरफ नहीं लगी हुई। हमें किसी बड़े को लेकर आया, वो कहता उतार दो इसे। अच्छा। जब गुलशाद जो है ना, उन्होंने क्या उतार दो, चाचू गुलशाद जो कत्ल हो गए पिछले साल, उन्होंने क्या उतार दो इसे। तो हमने उतार भी दी उसकी मान के। अच्छा, ठीक है, उतार दिया। फिर उसने आगे उस खिड़की के आगे दीवार के, चाचू कहते कि मैं, भाई ने फ़ोन किया, बिलाल भाई ने, मेरे चाचू हैं, हम उनको भाई कहते हैं। कहते मैं ना, उन्होंने फ़ोन किया अली, मेरे भाई को, ताबिश अली को, कि अली वो ऊपर ना दीवार कर रहा है, मेरी बात सुन आ। ये अभी ऊपर गए ही है ना,
तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ना कोई उन्होंने बात की, ना कोई उन्होंने अपना, जब पहला हमला हुआ, जब पहला हमला मुंह में गोली लगी, जब मेरे भाई के मुंह पर, तब उन्होंने ताबिश के मुंह में गोली लगी और बिलाल के सीने और बाजू में, सीने में लगी है, उसके दिल के पास लगी हुई है। उसको तो मारना ही था ना, मारना तो दोनों को मारना जो था, मुंह में लगा सकता है उन्होंने क्या और करना है। वो तो अल्लाह की तरफ से उसके 3 दांत टूट गए हैं, 3 दांतों की वजह से वो बाहर निकल गई है, नहीं तो वो सामने ही जानी थी ना। वो तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है। बेटा ये पुलिस की तरफ से आपको कोई ठंडी हवा, आपके अब्बा को कोई महसूस होती थी? ज़रा घर पे बात तो करते होंगे। नहीं, उनको कोई, उन्होंने हमें हमेशा कहा कि मैंने ना अपने बेटे के ना हाथ गंदे नहीं करने। आपको पता, जिसके मुंह पे फायर लगा हो और उसके सामने फिर रहा हो तो वो कैसे बर्दाश्त करता होगा? 20 साल का बच्चा कैसे बर्दाश्त कर रहा? वो तो कहते हैं कि जवानी आंधी उन्होंने, जवान खून है, तो वो कैसे बर्दाश्त करता है? पापा ने उसको बाजू से पकड़ लेना, यूँ कहना अली नहीं जाना बेटा, मैं तेरे हाथ नहीं गंदे करने हैं, कानून हमारे साथ है, हम उसके सारा काम ही उसके साथ पे छोड़ दिया कानून के साथ। आप आईजी के पास गए? आईजी के पास गए, मेरे चाचू बिलाल, डॉक्टर उस्मान उस टाइम आईजी थे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन भाई मेरे चाचू ने मुझसे बात, सारी इधर ही बात करते थे, तब मैंने उनसे सुना था। डीपीओ के एक दफ़ा नहीं गए, बार बार जाते रहे हैं। क्या जवाब देते थे? काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, अगले 24 घंटों में आपको रिजल्ट आ जाएगा। जब अब गया ना तो कहते, आखिरी 3 दिन पहले जब गए, जो चाचू ने कहना कि हमें खतरा है, हमें किसी ने थ्रेट दिया है कि कोई हमारे पीछे है, तो उन्होंने दरखास्तें दी, सारा कुछ किया, तो अब कहते वो तो इस शहर में नहीं है, उनको पता था शहर में नहीं है, और उनका काम था ना पकड़ना। जब कोई मोबाइल, आजकल तो इतने वो पकड़ लेते हैं, हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। उनका मोबाइल ट्रेसा नहीं गया उनसे, जो ट्रेसना था वो भी हमने ट्रेस के देना है। ये लो 5 दफ़ा हमने उसका बाप करवाया, 5 दफ़ा खुद जा के जहाँ भी वो होता था, खुद जलील होकर हम पकड़ के लाए हैं उसको। पुलिस वालों को कहा हमारे साथ चलो, वो गए हैं, तब भी पैसे लेके गए हैं। ओए होए, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पुलिस के अफसरान रब को जाके क्या दलील देंगे यार। आंदे हो तो लेके आंदे हो, जांदे हो तो लेके जांदे हो, कि कर की रहे हो। और याद रखिएगा, ये जो निचले जवान, अगर आप ये कहना ये थल्ले सारा कुछ हो रहा है, भाई आपकी कब्र में कीड़े पड़ रहे हैं। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। मैं कोई इसमें मुरवत नहीं रख सकता, मेरे रब ने बता दिया बस सारा कुछ, या तो बताया ना हो, कोई शक शुबे की बात हो। आपकी कब्रों में कीड़े पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी आपसे नहीं संभल रहा, तो भाई छोड़ दें। आप छोड़ के चले जाएंगे, नीचे से अल्लाह को बेहतर बंदा भेज देगा। कोई बात आप करना चाहें बच्चे? और उन्होंने हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया। ये अभी ये 6-7 दिन पहले, जिस दिन हम वो उनको अपने बाप को रोड पर लेकर बैठे, उस दिन उन्होंने हमें उठाया, इस एक शर्त के लिए उठाया। मुझे तो लगता है उन्होंने बस अपना रोड क्लियर करना था कि ट्रैफिक जाम थी। ये जब आप ट्रॉमा सेंटर के सामने बैठे हुए थे? हम पहले ट्रॉमा सेंटर के बाहर बैठे थे। चाचुओं ने कहा कि यहाँ एम्बुलेंसें आती हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो। भाई सताइश करनी, चाचू ने कहा कि एम्बुलेंसें आती हैं, हमारी किसी एम्बुलेंस का रास्ता हमारी वजह से ना रुक जाए। उन्होंने कहा इधर से उठ जाओ, हम फिर आगे चले गए। बाजी ए कभी सोचिया सी कि जिन दुश्मनी दा साडे बूहे ते भी आँख होवेगा ते असी इधर जान ही नहीं छुड़ा सकांगे। ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि ये लोग हमारे साथ इस तरह करेंगे, क्योंकि नेबर में थे और था कि मामूली रंजिश है तो चलो बात सुलह तक पहुँचेगी। मेरे भाई गुलशाद कमर, जिनको 31 मई 2025 को मर्डर किया गया शाह कॉलोनी रोड के ऊपर, उनका भी इरादा ऐसा नहीं था, महज कानून के तरीके से सज़ा दिलवाने का था। पहले मेरे भतीजा, मुझे तो लगती है कि आपको कानून के रास्ते पे चलने की सज़ा मिल रही है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये बात मैं किसी ये नहीं कह रहा कि इश्तियाल दिलाने के लिए कह रहा हूँ, नौज़ुबिल्लाह, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इनको ये अकल आए जी। और मेरे भाई ने मतलब ये केस अपने भाई और भतीजे के लिए लड़ा था कि मेरा सबसे छोटा भाई बिलाल था और वो हमें दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे, तो कोई हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि हम किसी के साथ रंजिश इस हद तक बढ़ा दें कि हमारे 3 बंदे जो हैं वो कब्र में जा चुके हैं।
एक मेरा भाई इंग्लैंड से आया था, वो भाई की टेंशन की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। और 31 मई से लेके ये मेरे बड़े भाई के मर्डर तक मेरे 3 भाई दुनिया से जा चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं और यहाँ जन्म लेने वाली एक और दुश्मनी का तज़किरा कर रहे हैं, जो दुश्मनी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमलों में तो 2 जाने ले चुकी है, लेकिन रियलिटी इसके ये 3 जाने ले चुकी है। आप कहेंगे 2 या 3 भाई? 3 इस तरीके से कि एक को सरेरा मार दिया गया, दूसरे को पैरवी करने पे मार दिया गया, तीसरा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाई था वो आता है, उस पर एक झूठा इस्तगासा दिया जाता है, दिल दा दौरा पैदा गया, वो भी रब नूं प्यारा हो जाता है। यानी बूढ़ी माँ को 3 जनाजे 3 जवान बच्चों के उठाने पड़ते हैं और तीनों बच्चे जो हैं वो बाल बच्चेदार हैं, यानी यतीमों की एक फौज है। अब आप इमेजिन करें कि जिस बच्चे को ये पता चलता जाएगा कि मेरा प्यो मरे है या मैं मुंह च गोलियां खा दियां ने, अगर उसका कल हाथ पड़ेगा और उसको ये पता हो कि कानून मेरा मुहाफिज मुआविन मददगार नहीं है, तो क्या कहर नाजिल होगा इस इलाके में। अल्लाह से पनाह मांगने की ज़रूरत है। बदकिस्मती की बात यह कि तमाम तर रंजिश जो है ये एक खिड़की से शुरू हुई है, उसके बाद ये एक ऐसा तूफ़ान बना हुआ है कि हर किसी को अपनी लपेट में लेते जा रहे हैं। सो रहे हैं, इसका इदराक नहीं है तो मेरे ज़िम्मेदार पुलिस को नहीं है। हालात यहाँ तक है कि आए जे लेके की आए हो, जा रहे जे दे के की जा रहे हो, कल आओगे तो की लैके आओगे, परसों मैं तुहाडे कोल आवांगा ते मैनू की दोगे। लाद दे, लद्दा दे, लादने वाला साथ दे, खुआई जाओ, प्याई जाओ, रजाई जाओ, पर ऐसे खूह कि शायद कब्र की मिट्टी से भरेंगे, इसके अलावा नहीं भर सकते। अपने बदकिस्मती से इस शेखुपुरा में मौजूद पुलिसिंग के सिस्टम की बात करूं, जिसके बारे में पब्लिक ओपिनियन ये बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, नहीं 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 नहीं, कमाल है, सब अमन है, सब अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सब अच्छा है? नहीं जी, कुछ अच्छा नहीं है। आपको भी गोलियां लगी थी? जी, मुझे भी गोलियां लगी। क्यों खाई थी गोलियां, क्या किया था? कुछ भी नहीं, हमने उनको मना किया था कि हमारी खिड़की ना बंद की जाए। घर की आपकी खिड़की जो गली में खुलती है उनकी तरफ खुलती भी नहीं है? जी जी, उनकी तरफ खुलती भी नहीं। आपने देखा होगा कि वो खुलती भी गली में है। हाँ जी। तो उस पे मना करने के बावजूद उन्होंने उस वक्त भी हम पे सीधे जान से मारने के फायर किए, जो मुझे सीने में लगे थे और मेरे भतीजे के मुँह में लगे थे, जो अभी ज़ेर इलाज है, जिसको अभी फिर दोबारा फायरिंग करके मजरूब किया गया है। 4 से 5 वाक़यात हो चुके हैं आपके ख़ानदान के साथ, जी, आपके फैमिली के साथ। 2 भाई हमलों में मारे गए, भतीजा भी ज़ख्मी हुआ और दूसरा भतीजा ग़ालिबन ताबिश है वो भी ज़ख्मी हुआ। पुलिस कहाँ पे? पुलिस, मैं आरपीओ तक, एसपी तक, डीपीओ तक हर बंदे के पास गया हूँ, हर बंदे को बताया। 3 सालों से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। कभी डीएसपी के पास भेज देते हैं, कभी 14 दिन का टाइम दे देते हैं, कभी कहते हैं 7 दिन बाद आना, डीपीओ साहब मसरूफ़ हैं। ठीक है, मैं हर बंदे के पास 8 से 10 SHOs तब्दील हो गए हैं इस दौरान, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट टाइम ये 3 दिन पहले मैं SHO को बता रहा हूँ, 2 दिन पहले SHO को मैंने कंप्लेन दी है कि हमें थ्रेट मिल रहे हैं, हमें ना डराया धमकाया जा रहा है। वो कह रहा है ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 17 डेट को मेरी एप्लीकेशन हालात ये पुलिस ਨੂੰ यकीन ही नहीं आंदा। पुलिस कहती है हम बैठे हैं और ਜ਼ਾਲਮੋ है इतने डरे कि तुसी बैठे हो। अगर यकीन हो कि कोई वाकई मुहाफिज बैठा है तो भाई क्यों परेशानी हो? डर यही है कि तुसी बैठे हो। ये अभी मुझे पुलिस के 2 जवान बाहर नजर आ रहे हैं। ये दूसरे कत्ल तो बाद आए ना कि पहले आए? दूसरे कत्ल तो बाद आए। हाय रब्बा। लेकिन अब हमें क्या ज़रूरत है इनकी कि जब हम पहले बता रहे हैं। नहीं, ज़रूरत आली भी है पाइन, खुदा दा ना है। मसला है कि बदबख्त तो बाहर फिर रहे हैं। हमारा घर तो उजड़ गया ना। वो तो अभी भी वो बाहर फिर रहे हैं। 5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने कुछ नहीं कहा। 17 डेट को मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, टैग लगा, दरख्वास्त मौजूद है मेरे पास। तो हमें थ्रेट मिल रहे हैं। उस बंदे ने रोके कहा, SP राव सिंह है जो, वो कहता है जी ये बंदा PO है, ये तो इधर शहर में है ही नहीं, आपको कैसे पता कि ये इधर है? तो बंदा मार गए। तो 2 दिन बाद वो बंदा मार देता है। मैंने आखिरी अदालत में भी एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, मैं लास्ट टाइम 17 डेट को गया हूँ SP के पास।
एसपी क्या कहता है? एसपी कहता है ये बंदा पीओ है, ये बंदा इधर है ही नहीं। आपको कैसे पता चला कि ये बंदा इधर है? ठीक है, 9 डेट से वो बंदा इश्तिहारी है ना, इश्तिहारी है। वो हमारा पीछा कर रहा था, हम बार बार पुलिस को बता रहे थे, बार बार उनके पास जा रहे थे कि पकड़ो इनको, पकड़ो, इसके बाप के साथ सारे रास्ते हैं, हमारी रैकी हो रही है। वो कह रहा नहीं जी बाप के पास कुछ नहीं है जी, वो कुछ नहीं, वो तो ऐसे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और 3 साल हो गए हैं, हर बंदे के पास गए हैं। आरपीओ तर इस्माइल के पास मैं खुद गया हूँ, फिज़िकली गया हूँ, उधर जाके बताया, वो जी टीम बना देते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं हम टीम बना, पहले भी टीमें बनी ही थी, अभी भी कह रहे हैं टीम। अच्छा, वैसे ना बदकिस्मती से एक मैं आपको बताऊं, जैसे आप होटल पे खाना जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं दाल चना, वो कहते हैं 350 रुपये। उनको सब्जी वो कहते हैं 450 रुपये। रेट रटे हुए होते हैं उनको। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पुलिसिंग की भी ये बदबख्ती है कि उनको भी हर सवाल का जवाब रटा हुआ है। टीम बना दी, फलां के जिम्मे लगा दिया, रिपोर्ट करो, नोटिस ले लिया, वही घिसे पिटे पुराने जवाब। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि माएँ अपने लाल गंवा रही हैं, जवान जनाजे उठा रही हैं, और यतीमों की फौज है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी भाई हैं जी? सवाल नहीं मेरे पास, क्या कहना चाहेंगे? खुद ही कर लें, बाद में कोई सवाल और करूंगा आपको तकलीफ होगी, अजीत होगी, ज़ाहिर है पहले रोड़े मड़े हो। जी, हमें ये 3 साल से इसी तरह कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं बार बार यही कह जा रहा है कि हम पकड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, आप घर में बैठ जाओ। ये पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं आप अभी सेफ घर में ही रहो, निकलो काम शाम ना करो, कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, घर में पुलिस सो रही है, आप घर में बैठो, घर में बैठ जाओ। और ये बार बार हमें, जब कोई एसपी को दरखास्त देते हैं, वो बार बार हमें बुलाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी, कुछ भी नहीं किया जा रहा था। और एंड पे जब भाई का मर्डर हो जाता है, फिर हम इनके पास जाते हैं कि ये मर्डर कर दिया, अब क्या करें हम? आप तो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, हम पकड़ लेंगे, हम ज़रूर उन्हें सज़ा देंगे। तो उसके बाद भी ये कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब थ्रेट मिलने शुरू हुए, तब भी हम इनके पास जाते रहे, तो कुछ भी नहीं ये करते थे। बार बार कभी अदालत में जाते थे, हम डीपीओ के पास जाते थे, सुबह 8 बजे जाते थे, और शाम को तकरीबन 5 बजे तक हम डीपीओ ऑफिस से मिलने के लिए बैठे रहते थे कि डीपीओ कहते ने वेली रन पुराने जोगी। ये पंजाबी की एक मिसाल है। बिल्कुल, अगर पुलिसिंग के हवाले से बात करें तो मुदई पुलिस जोगा रह जाता है। उसकी ज़िंदगी का हर काम ख़त्म, कारोबार, धंधा, लेन देन, मसाइल, खुशी गमी, सब गया पहाड़ में। वो सिर्फ पुलिस जो गया, आज इधर आ जाओ, कल उधर चले जाओ, परसों उधर चले जाओ, जो तक जिंदा हो या थानू दुश्मन अपड़ के गोली नहीं मार दिंदा, पार्डन माई वर्ड्स, तब तक आपने इसी दरवाज़ों पर वो खाक छानते रहना, और उसको आप पिछले रोते रहेंगे। जिनको हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ मेक श्योर करने के लिए तनख्वाह दी जाती थी, रैंक्स दिए जाते थे, मैंने लगता है पहले उन्होंने फड़ के अगे किया जाएगा कि हाँ भाई पहला वाकया होया, दूजे वाक़े के दरमियान 2 साल का वक्त है, तुसा इंश्योर करना सी अमन कायम रहे, दूजा वाकया थोड़ी जिम्मेदारी से रोकना, तुसी नहीं रोकया, आ जाओ, तो अगे थानू बेहतर पता है। सोचें समझें, बार बार कह रहा हूं कि यहां आपको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई सानी नहीं दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि जेड़ा पन्नो वो लाल, वहां पर नहीं बचोगे, तो वो दूर भी कोई नहीं, एथे तक आया खड़ा है। बाय बाय।